जय गुरुजी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में। संगत जी, जैसे हम कहते हैं कि गुरु जी की महिमा, गुरु जी का जो बखान होता है, हम कहते नहीं थकते। तो संगत जी, मेरे घर में, मैंने इसी सत्संग में शेयर किया, मेरे घर में कुछ दिनों से ना मेरे को और सत्संग को लेके थोड़ी सी खिचपिच होती हो तो बच्चों के लिए रही है, लेकिन वो घूम फिर के मेरी तरफ आ जाती है, क्योंकि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। सुबह उठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, अपना काम में लगी रहती हूँ। तो वो क्या होता है कि अगर जब बच्चे उल्टा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं देखो संगत जी, मुझे भी बोलना पड़ता है। अगर वो हस्बैंड की बेइज्जती करता है, बेटा बड़ा हो गया 21 साल का है, अगर बच्चे आजकल के ना पेशेंस नहीं है और बदतमीजी से बात करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ के लिए कि हम बच्चों के लिए इतना करते हैं, बच्चे हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोचते। और संगत जी, मेरे अंकल जी भी ना मुझे सिर्फ सत्संग के ऊपर टारगेट करते हैं। जब देखो सत्संग सुनती रहती, जब देखो सत्संग सुनती रहती। तो संगत जी, मेरे मन में ऐसा आता है जैसे मीरा जी कान्हा जी को लेके अपने घर से निकल गई थी ना, कि मैं अपने गुरु जी का स्वरूप उठाऊं और मैं कहीं पे भी निकल जाऊं, क्योंकि गुरु महाराज जी से इतना दिल से कनेक्शन हो गया ना संगत जी। भले ही हम उनसे उतनी बात ना कर पाए जितनी करनी चाहिए हमें, लेकिन वो हमें देखते हैं, वो उन्हें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो संगत जी, ये एक तरह से ना परीक्षा होती है हमारी। गुरु महाराज जी कहते हैं, तेरी परीक्षा चल रही थी, अब तू परीक्षा में पास हो गई है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैं देखूंगा। और संगत जी, जैसे मुझे मैंने रात को मैसेज देखा, मुझको डिवाइन मैसेज आया गुरु जी का। उसमें बोला कि धर्म के रास्ते पे चलना बड़ा औखा होता है, और ये बात सच है। 100 अड़चने आती हैं आपके धर्म के रास्ते चलने पे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पूजा पाठ में लगी रहती हूँ, घर का काम। संगत जी, मैं सबका ध्यान रखती हूँ, सबको टाइम से सब चीज़ देनी, हस्बैंड को टाइम से दवाई देनी, बेटे को टाइम से दवाई देनी, सारी पूरे घर का, जैसे हम लेडीज़ का डेली का रूटीन होता है, वो सारी चीज़ें करते हैं। गुरु महाराज जी कभी भी, गुरु महाराज जी ये नहीं बोलते कि आप गुरु महाराज जी को ही पूजो। गुरु महाराज जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि आप घर के काम छोड़ के मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। वो गुरु महाराज जी तो यही कहते हैं ना कि घर का काम भी एक पूजा पाठ के बराबर ही है। और अगर मियाँ बीबी अपना मिलके बच्चों का पालन करने, तो इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा सत्संग, सबसे बड़ा पाठ है। लेकिन जब आपका जीवन साथी आपको इस तरह से टारगेट करे या इस तरह से पॉइंट आउट करे, तो कहीं ना आप डिमोटिवेट हो जाते हो, अंदर से टूट जाते हो कि मेरे तो एक ही सहारा है, मैं किसको बोलूँगी। अब इनको भी हटाएंगे, इनको भी बोलेंगे, इनके लिए भी बोलेंगे, तो संगत जी बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है संगत जी। और रात को ऐसे हमारे यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, टैंकर आता है संगत जी। तो पानी जैसे आया था रात को 12:30 बज गए थे, और कपड़े बहुत सारे थे। जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ, उसके बाद ना पता नहीं क्यों अचानक गुरु जी की तरफ देख के मुझे रोना आ रहा। मुझे रोना इसलिए आ रहा क्योंकि मैं कोई भजन कीर्तन लगाते हुए 10 बार सोचती हूँ कि अगर मैं लगाऊंगी फिर इनकी तरफ से कोई ना कोई कमेंट आएगा। एक नहीं, सारे करते हैं।
और संगत जी हो, जैसे गुरु जी कहते हैं ना, ये तेरी परीक्षा चल रही थी, ये मेरी परीक्षा ही थी। और मैं डरती हूँ संगत जी कि अब कोई कुछ ना बोले। मैंने भजन लगाया, जब मैंने जपजी साहिब का पाठ लगाया है, मैं थोड़ा सत्संग सुन रही धीमी आवाज में, मुझे डर लगता है कि अब कोई कुछ बोलना है। मुझे डर सिर्फ इसलिए लगता है कि भक्ति भाव पे अगर अब आप खुद नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी, लेकिन आप मुझे तो करने दो। मैं अपने अंकल जी से यही बोलती हूँ, आप मुझे तो करने दो। मैं इतना भी नहीं डूबती हूँ भक्ति भाव में कि घर की चीजों को भूल जाऊं। और संगत जी कल कपड़े धोते तो मुझे अंदर से, मैं 1 घंटे का सत्संग लगा के कपड़े धो रही थी और मुझे ना अंदर ही अंदर मैं रो भी रही थी कि आपको कोई कुछ ना बोल दे, ये सत्संग बंद ना करा दे। जबकि मैं अब ज्यादा सत्संग भी नहीं सुनती हूँ। गुरु महाराज जी से दिल की बात करना, गुरु महाराज जी के पास बैठना, पूरा दिनचर्या हमारी ऐसे निकल जाती है संगत जी, काम काम काम। क्या हम 2 मिनट अपने लिए नहीं दे सकते? हम पूरी जिंदगी परिवार को दे देते, क्या परिवार कुछ टाइम हमें नहीं दे सकते? तो गुरु महाराज जी इसलिए बेटियों को प्यार क्यों करते हैं संगत जी? इसीलिए करते हैं, उन्हें पता है कि हम घर गृहस्थी में अपना अपने आप को हम भूल जाते हैं, अपना दुख दर्द तकलीफ सब भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पैदा किए माँ बाप भी हमसे सिर्फ फोन पे हाल चाल पूछते हैं, लेकिन गुरु पिता परमेश्वर जो हैं, उन्हें बहुत चिंता रहती है संगत जी हमारी। वो हमारे लिए, हम बाहर जाते हैं, हमारे लिए आने जाने का इंतज़ाम संगत जी, बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ हमें दर्शन अच्छे कराते, हमारे आने का अरेंज कराते, मतलब इतना वो अपनी बेटियों को ना, जैसे होता है ना, लाडली फूलों में रखे, चाहे जो हमें प्यार नहीं मिलता वो गुरुजी हमें दे दे। और संगत जी ये ऊपरी मन से नहीं है, ये ऊपरी मन वाला प्यार नहीं होता है। अगर गुरुजी हमें दिल से प्यार करते तो हम भी गुरुजी से ऐसे कनेक्ट होते हैं कि अगर कोई उनको बुरा बोले, कोई उनको अब्द शब्द बोले तो हमारे आंसू निकल आते हैं, हमारा दिल भर आता है कि आप मुझे बोल दो जो बोलना है, गुरुजी को मत बोलो। लेकिन गुरुजी कहते ये सब परीक्षाएं होती हैं। मैं डर रही थी, जिस तरह मेरे अंकल जी ने बोला था कि मैं गुरुजी का स्वरूप उठा के फेंक दूंगा। मैं भी तो मानता हूँ गुरु जी को, तेरी तरह नहीं हूँ संगत जी। मैं गुरु महाराज जी से जब भी बात करती जब कोई नहीं होता है घर में, गुरु महाराज जी सब परेशानी जानते हैं। उन्हें पता है मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जॉब करती थी संगत जी, जब से मेरा काम बंद हुआ है मैं घर से ही काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी होता है। अब हस्बैंड के रियल एस्टेट में मैंने बोला मैं उनका हाथ बटाऊंगी, वो भी गुरु महाराज जी ने बोला कि जब तेरा अपना काम है तो तू नौकरी क्यों कर रही है। संगत जी गुरु जी के मैसेज आते हैं, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तुझे रुलने नहीं दूंगा, तुझे रोने नहीं दूंगा, और जो तेरा बुरा कर रहा है ना, जिसे जो करना उसे करने दे। संगत जी मैंने जैसे गुरु महाराज जी कह रहे थे ना कि अलमारी में कुछ रखा है, तो संगत जी मैंने अलमारी साफ करी थी। गुरु जी कहते वो जगह साफ कर ले, वहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी। संगत जी मैंने कल अपना मंदिर की सफाई करी, और मैंने क्या देखा, मैं अलमारी भी साथ साथ मेरे को ध्यान आया कि अलमारी भी साफ करना ज़रूरी है। अलमारी साफ करी तो संगत जी मेरी मदन लाल की पुरानी रुद्राक्ष की माला थी और एक सिक्का मिला मुझे। और संगत जी मैंने जैसे अपने सत्संग में बताया है कि मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें होता है कि नेगेटिव एनर्जी जो एक्सपायर हो चुके होते लोग होते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर, जैसे मेरे ससुर हैं,
तो मैंने एक भागवत कथा में भी सुना था, अनिरुद्ध महाराज जी की कथा में भी ऐसे 1 साल पहले सुना था कि जो जो गुजर जाते हैं उनकी जो होता है फोटो नहीं रखनी चाहिए, या तो आप उन्हें सहेज के रख दो बच्चों को दिखाने के लिए आपके दादा है ये वो, पर आप उन्हें लगाओ मत। तो संगत जी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी इन चीज़ों से भी आती है। मुझे अब सीरियसली अब रियलाइज हो रहा है कि जो करने वाले होते हैं वो इन चीज़ों से भी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। जिन ऐसी एक मेरे रिश्तेदार है जिसके पास मेरे और मेरे अंकल की फ़ोटो है, और वो कहते हैं करने वाले फ़ोटो से भी बहुत कुछ कर देते हैं संगत जी। और जो हमारे ऊपर चीज़ें हो रही संगत जी, हम मुझे अब 100% यकीन है, जो गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मेरे माइंड में ये चीज़ डाली है कि वो कर रही है तेरे लिए। और संगत जी किसी की फ़ोटो नहीं है, सिर्फ मेरी और मेरे अंकल जी के, क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई थी। और जिस जो भी ये है उसकी और हमारी बहुत ही कम बनती है। मैं तो उनको ये कहती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जब मेरी बेटी हुई थी, माफ करना संगत जी, जब गुरुजी की बेटी हुई थी तो उन्होंने बहुत ऑप्शन, मतलब बहुत ही, वो कहते हैं ना कि हाय लड़की हो गई, लड़की हो गई, बहुत चीज़ें बोली थी मेरी मदर इन को। और जबकि उनके खुद की 4 4 लड़कियां थी, उन्हें लड़कियां पसंद नहीं है कि लड़का ही होना चाहिए। गांव की पुरानी मेंटेलिटी वही है। लेकिन संगत जी अगर लड़की होती है तो वो 2 घर रोशन करती है, लड़का होता है तो वो 1 घर रोशन करता है। लड़के अगर 4 होंगे तो भी एक ही आपको पालेगा, और एक होगा तो आप एक से क्या उम्मीद करोगे। ये कलयुग है। अगर हमने जो कर्म किए हैं हमें भुगतने हैं। हमें उम्मीद सिवाय अपने गुरु जी के अलावा और किसी से उम्मीद नहीं करनी है। हम भरोसा सिर्फ अपने गुरु जी पे कर सकते हैं और किसी पे नहीं करना है संगत जी। और जब आपको गुरु जी पे विश्वास हो जाता है ना, आप गुरु जी को अपने आप को सौंप देते हो, जब आपको किसी भी रिश्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको कोई पूछे ना पूछे, आपको गुरु महाराज जी तो बैठे, आप उससे कोई बात करे ना करे, गुरु महाराज जी तो बैठे, उनसे बात करो, वो जवाब देते हैं। वो अच्छा बुरा हमारा सब जानते संगत जी। और वो हमें ऐसा बना देते हैं, ऐसा नीवा बच्चा बना देते हैं कि जिससे फालतू की दिन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ अपने घर में भक्ति भाव में, अच्छे कर्म में, अपने आप को खुश रखने में, बस वो हमारे हमको वो नीवा अंदर से कहते हैं ना, वो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो गंदगी होती है, वो हमारी जो सोल होती है, जो गंदी सोल होती है, वो उसे निकाल के एकदम स्वच्छ कर देते हैं। इसलिए तो वो हमें कहते हैं कि पाठ करो, हनुमान चालीसा सुनो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जपजी साहिब का पाठ करो, सुखमणि पाठ करो, शिव पुराण पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो हमारी आत्मा को पवित्र बना रहे हैं, हमारी आत्मा को साफ कर रहे हैं। हम सर में कितने अच्छे शैम्पू क्यों ना लगा लें संगत जी, महंगे से महंगा कंडीशनर लगा लें, लेकिन जब हमारे दिमाग में हमारी सोच ही गंदी होगी तो उस सर का क्या फायदा। हम अपने आप को ऊपरी सुंदर दिखाएं, क्या फायदा जब हम अंदर से ही सुंदर नहीं हो सकते। तन की सुंदरता लोग देखते हैं, मन की सुंदरता कोई नहीं देखता संगत जी। एक काली लड़की होती है, अगर उसका रिश्ता ना हो तो उसको टोन कसते हैं कि ये काली है, लेकिन कोई उसके मन में नहीं जानती कि वो नेचर वाइज कैसी है। मुझे बोला जाता था कि ये काली है, हमारा लड़का तो गोरा है, लेकिन संगत जी बात काले गोरे की नहीं है, बात है नेचर्स की। तो भगवान कृष्ण का रंग भी काला था, इसलिए तो उनको सांवरे सलोने बोलते ना। जो लोगों ने
प्रथा सी बना दी है कि काली लड़की नहीं चलेगी गोरे लड़के के साथ। और अगर किसी काली लड़की की शादी किसी गोरे के साथ हो गई तो उसको जिंदगी भर का ताना देते। वो तो देते देते संगत जी, अगर घर में बेटा हो गया तो उसके दिमाग में भी ये बोलते हैं। मेरा बेटा खुद मुझे बोलता है कि आप काले हो, आप बदसूरत हो, आप ये हो। जबकि मैं काली नहीं हूँ संगत जी, सांवली हूँ मैं। कभी पहले मैं सर्च करती थी कि गोरे होने की क्रीम कौन सी है, और जब से गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा है तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। गोरी हूँ, काली हूँ, जैसी भी हूँ, अपने गुरु जी की बेटी हूँ। ज्यादा अगर मैं फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराती संगत जी। ज्यादा मन करता है तो गुरु जी का चंदन तिलक लेती हूँ, उसमें जल प्रसाद डाल के और वो पैक बना के लगा लेती हूँ। मैं तो इसी से चमक जाऊंगी। संगत जी, हम ना गुरु जी को दिल से बहुत प्यार करते हैं और गुरु जी भी हमें बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमारा कनेक्शन ना उनसे स्ट्रांग हो जाता है। हम ना उनकी बुराई सुन सकते हैं ना, जैसे वो हमें नीवा बनाते हैं ना, हम किसी और की भी निंदा चुगली नहीं सुन सकते। क्योंकि हम उनको ये कहते, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, हम उन्हें ये बोलते कि आप गुरु जी को सौंपो, गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी को बोलो, गुरु जी के दरबार जाओ। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि अपने सत्संग को शेयर करना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छी अच्छी चीजें होती है ना संगत जी, जो हमारे साथ मिरेकल होते हैं, जो हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, वो हमें बताना चाहिए सबको। संगत तभी जुड़ती है। जब गुरु जी चोले में थे, कोई भी संगत पहली बार जाती थी उनके पास, तो वो उनसे सिर्फ एक ही बोलते थे, अगली बार आइयो, किसी और नो भी साथ लेके आइयो। मतलब संगत जी से मैं पुराने सत्संग सुनती तो वो ये कहते थे कि हम तो खुद ही पहली बार आए, हम किसी और को कैसे जोड़ेंगे, हम किसी और को कैसे लेके आएंगे। लेकिन संगत जी, वो हम नहीं जोड़ते, वो तो गुरु महाराज जी खुद जोड़ते हैं। वो तो हमें बोलते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो। आपके साथ जो मिरेकल होता है, जो आपके साथ अच्छा होता है, आपकी बीमारियां खत्म होती हैं, आपका भला हो रहा है, तो आप औरों का भला भी सोचो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। संगत जी, मैंने भी बहुत लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है। जैसे कोई परेशान होता है तो मैं उनको ये बोलती, आप गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी के दरबार में जाओ, सब ठीक होगा। जैसे हमारे बगल में एक लड़का है, उसकी माँ मम्मी नहीं है, पापा ही हैं। तो उसको स्किन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है, मतलब ये पूरी बॉडी में उसके दाद है। वो इतना परेशान है कि उसने शनि देव की पूजा कर ली, शनि धाम होया है, पता नहीं क्या क्या नहीं करा। तो मैंने उससे एक ही चीज़ बोली, और वो ना नाटक मंडली में काम करता है, मतलब साइड बाय साइड। जैसे भगवान शिव बनता है, वो राधा कृष्ण वाले प्रोग्राम होता है, वो करता है। तो मैंने उसको बोला, जब तू साक्षात शिव बनता है तो तू भगवान शिव पे क्यों नहीं विश्वास करता? कहता मैं करता तो हूँ भाभी। मैंने बोला फिर एक बार ना बड़े मंदिर ज़रूर होके आना। संगत जी, उसको देख के ना मुझे बहुत दुख लगता है कि उसकी उस मतलब वो पूरे दिन परेशान रहता है उस दांत से, क्योंकि पूरी बॉडी में उसकी इचिंग होती है, पूरी बॉडी में है उसके वो चीज़ है। तो मैंने उसको एक दो बार बोला है कि तू गुरु जी के आश्रम जा, गुरु जी के बड़े मंदिर जाएगा ना, जब तुझे को शिवलिंग दिखेगा, जब तेरे को चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं तुझे कहीं और नहीं भेज रही, महाशिव के पास। अब मैं नहीं भेज रही, महाशिव बुला रहे हैं। तो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक होती है, आप इतना प्योर सोल हो जाते हो, तो आप इन चीज़ों को, कहते हैं ना, ज्ञान को जितना बांटो संगत जी, उतना बढ़ता है। तो अगर गुरु महाराज जी हमें ये ज्ञान बख्शते हैं, ये दात बख्शते हैं, ये सेवा देते हैं, तो हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। किसी को दुख परेशानी हो, सिर्फ गुरु जी का द्वार दिखाओ उन्हें। और संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब निकल जाता है, सब। इसलिए तो गुरु महाराज जी से हम एक ही अरदास करते हैं ना, गुरु महाराज जी सदा सेवा और सिमरन से जोड़े रखना और हमें नीवा बच्चा बनाए रखना। नीवा इसलिए बिल्कुल नीवा।
न्यू बोर्न बेबी। संगत जी, जरूरी नहीं है कि हमारे साथ कोई मिरेकल हो या हमारे काम बने तभी हम सत्संग शेयर करें। हम सत्संग गुरु जी की महिमा का बखान कभी भी कर सकते हैं संगत जी। वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, महाशिव हैं। और आजकल संगत जी मुझे ना एक शौक चढ़ गया है, मैं आपको बताती हूँ। मैं यूट्यूब पे ना एक चैनल है अघोरी करके, वो ट्रिप टू टेम्पल ट्रैवल एजेंसी का है। तो वो क्या करते हैं संगत जी, महादेव जी के जो जितने भी होते हैं ना धार्मिक स्थल, वहाँ का दर्शन कराते हैं, और यूट्यूब चैनल है उनका अपना। तो वो ओम पर्वत, महाकालेश्वर, बिजली मतलब बहुत सारे उत्तराखंड में जितने भी महादेव जी के स्थल हैं संगत जी, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, और मतलब शिव कौड़ी, इतने मेरे को इतना शौक हो गया ना संगत जी। मैं सत्संग के बाद ना पूरा दिन यही लगा के रखती हूँ। गुरु महाराज जी का मेरे को मैसेज आया था कि तेरे को ना मैं यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो हो सकता है कहीं ना कहीं गुरु जी कोई यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, वो तो उनको ही पता है। पर संगत जी बड़ा अच्छा लगता है कि महाशिव की वीडियोस देखते हैं, पुराने सत्संग देखते हैं, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब महाशिव की महिमा का बखान करते हैं। तो संगत जी जब आप गुरु जी से जुड़ते हैं तो नेचुरली होता है कि आप ना स्पिरिचुअल हो जाते हैं। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक। मेरे को पढ़ना मतलब इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है ये सब चीज़ हिंदी में, कि आप धार्मिक हो जाते हो। जब आप धार्मिक हो जाते हो ना, तो आपका मन सिर्फ भगवान में ही लगता है। आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, आपको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बस आपको ये कि आपके मैं तो संगत जी जैसे और भी हम संगत बेटियां हैं, कि हमें ये कि आप बस गुरु पाओ और हम हैं पूरे दिन काम करें, बैठे गुरु पा से बात करें, उनका भजन कीर्तन करें जो वो। बस मेरे से ना वो संगत जी नियम नहीं होते हैं। सही बताऊं, मेरे से नियम नहीं होते। जो मैं ये मंगलवार का नियम दोबारा मैंने स्टार्ट किया, मंगलवार शनिवार ये भी कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। वरना मेरे से तो संगत जी वो भी नहीं होते। कभी कभी ना मैं खुद ही बोलती हूँ, गुरु महाराज जी आप कितना आप वो उपाय बताते हो, मेरे मेरे बस की नहीं है, क्षमा करना गुरु महाराज जी। आप तो हमारे भले के लिए करते, लेकिन हम ह्यूमन नेचर है ना, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ये उपाय नहीं है तो परीक्षा होती है हमारी, और ये सब हमारे भले के लिए होती है। तो संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज प्राची आंटी को भी अब ब्लेसिंग दीजिए भरपूर। वो इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी अच्छी सेवा उनको दे रखी है, वो इस सेवा को आगे भी जारी रखें। और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से सविता अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। तो संगत जी जैसे कहते हैं ना, गुरु महाराज जी की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। गुरु महाराज जी की आज्ञा के बगैर तो हम बड़े मंदिर नहीं आ सकते। तो सत्संग शेयर करना तो दूर की बात है। तो संगत जी आज ना मैं अपनी मर्ज़ी से ही गणपति जी का जो कल हमने विराजमान किए हैं उनका एक सत्संग शेयर कर रही थी किसी और प्लेटफॉर्म पे। मैंने सोचा मेरे इतने सत्संग अपलोड हो गए, मतलब शेयर हो गए हैं प्राची आंटी के चैनल पे। अभी उनको शायद टाइम नहीं मिल पा रहा है शेयर करने का, तो मैं किसी और चैनल पे ये सिंगल सत्संग शेयर कर देती हूँ। तो संगत जी जब मैंने शेयर किया तो वो अपलोड नहीं हुआ। तो आज सुबह से मुझे मैसेज आने लग गया। ये सत्संग मैंने कल शाम को किया था संगत जी, और गुरु महाराज जी ने आज मुझे, नहीं सॉरी संगत जी, क्षमा करना मुझे, सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो संगत जी आप भी क्षमा करना। ये सत्संग मैंने आज सुबह
शेयर किया था किसी और प्लेटफॉर्म पे, वहाँ वो अपलोड नहीं हो पाया। उसके बाद गुरुजी के कंटिन्यू मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर तो तेरे सारे काम बढ़ जाएंगे, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी एक आया तो मैंने बोला गुरुजी मैंने तो सत्संग शेयर कर दिया है। फिर दूसरा आया सत्संग सुनने के बाद तो मैंने बोला गुरुजी मैंने शेयर तो कर दिया। फिर तीसरे में आया कि शुक्राना सत्संग लिख, तेरी ऐश होगी, तो मैंने शुक्राना सत्संग लिख दिया। फिर संगत जी फिर चौथे में आया, कुड़िए तेनू बार बार कह रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर। अब मेरे को समझ भी नहीं आया, एकदम से मेरे माइंड में थॉट आया और मैंने तो आज शुक्राना सत्संग किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है और गुरुजी मुझे लगता है वो शेयर नहीं हुआ और उसको फटाफट मैं डिलीट करती हूँ। संगत जी मैंने वो फटाफट जैसे वो देखा तो वो नहीं देखा था, मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी कि एक ही सत्संग को दो प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको फटाफट डिलीट किया। और फिर मैंने प्राची आंटी जी के इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने के लिए मैंने गुरुजी सारा काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी कल का मैं आपको बताती हूँ गणपति जी के आगमन का ये सत्संग है, गणपति जी और गुरु जी के आने का। तो संगत जी जैसे आप सभी को भी मैसेज आ रहे होंगे कि गणपति कुड़िए मैं गणपति जी और मैं तेरे घर आ रहे हैं, जश्न की तैयारी कर ले। तो संगत जी मुझे भी काफ़ी टाइम से आ रहे थे, हमने पिछले साल से संगत जी ये गणपति जी को अपने घर विराजमान करना शुरू किया, वो भी गुरु महाराज जी की आज्ञा से। तो संगत जी इस बार जो सोचा था ना हमने कि पूरी फैमिली होगी, तो संगत जी इस बार क्या हुआ कि गुरु जी की बेटी गई हुई थी आउट ऑफ दिल्ली, रामपुरा उत्तराखंड, और बेटे का एक्स्ट्रा एग्ज़ाम था और हस्बैंड की विज़िट थी क्लाइंट के साथ। संगत जी ये सब चले गए, मैं पड़ गई अकेली। मैंने बिटिया को फ़ोन किया और बोला ऐसे ऐसे कि भाई है नहीं, तो उसने बोला कोई नहीं मम्मी आप वो आ जाएगा एक्स्ट्रा क्लास से, भाई आ जाएगा, आप फिर आप उससे मंगवा के गणेश जी और आप पूजा वूजा करवा लेना। संगत जी मैंने जब ये रात को ये बात तो डिसाइड हुई थी रात को, क्योंकि वो एक दिन पहले ही चली गई थी वो उत्तराखंड। तो संगत जी क्या होता है कि रात को जब ये सारी बातें हुई थी मैंने उससे फ़ोन पे बात की थी, तो संगत जी मैंने ना अपनी जो फैमिली ग्रुप में मेरी सिस्टर और भाभियाँ हैं मैंने उन सबको इनवाइटेड कर दिया, जेठानी दोनों जेठानियों की बहुओं को कर दिया इनवाइटेड। अब संगत जी रात को कर दिया इनवाइट, सुबह 3:30 बजे से मैं अमृत वेला में मैं सफाई में लगी हूँ, धुलाए वुलाए घर के अच्छे से धुलाई खूब करी और पूरा चमका दिया अच्छे से। मैंने बोला गुरु महाराज जी और गणेश महाराज जी पधार रहे हैं, तो गुरु महाराज जी तो वैसे भी सफाई उनको बहुत पसंद है, तो साफ़ सफाई अच्छे से करके मैंने मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया संगत जी। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी आज ना एक्स्ट्रा क्लास के साथ साथ मेरे फ्रेंड का ना बर्थडे भी है, मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने उसको बोला कि बेटा मैं अकेली पड़ जाऊँगी, पापा भी नहीं हैं और क्या कहते हैं तू भी चला जाएगा तो मैं गणेश जी कैसे लेके आऊँगी, और मैंने इतने लोगों को बोल भी दिया है, इनवाइटेड भी कर दिया है, मैं कैसे करूँगी मेरे को समझ में नहीं है। कह रहा मम्मी मैं आ जाऊँगा टाइम पे आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा 2 बजे तक आ जाऊँगा, 2:30 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने ठीक है, और हमने जो उनके आगमन का जो टाइम रखा था वो संगत जी 4 बजे का रखा था। तो हमारे बैक गली में भी ना संगत जी सब मिलके गणपति जी विराजमान करते हैं। मन मतलब सारे पड़ोसी जो हैं वो सारे एक ही गणेश जी को गली में रखते हैं, तो संगत जी वहाँ पे विराजमान करते हैं। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी और गुरु जी सत्संग शेयर करने में। तो वहाँ वो विराजमान करते, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस बार हमारे साथ ही इंक्लूड होगे, आप गणपति महाराज अलग से लेके आओगे। तो मैंने उनको ना क्षमा करना गुरुजी, मैंने उनको ऐसे बोला कि नहीं मुझे पंडित ने बोला है कि जोड़े से रखने होते हैं, आपने पिछले साल लेके आए आपको इस साल भी रखने होंगे, जबकि मुझे किसी पंडित ने कुछ नहीं बोला था। मैंने उनको बात टालने के लिए बोला क्योंकि मुझे गणपति जी लेके आने थे, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कोई बात नहीं कोई इशू नहीं है। तो संगत जी क्या होता है उन्होंने ना मंदिर में उन्होंने फर्स्ट टाइम मंदिर में ही पूजा रखवाई थी गणेश जी की। अब मैं यहाँ घर पे भी कोई नहीं था, अब इतने लोग आने, तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे मैंने सुबह से ना कुछ खाना नहीं बनाया, मैं सिर्फ सफाइयों में इस काम में भाग दौड़ में लगी रही। ये ग्लासेस ले आऊँ, टिश्यू पेपर ले आऊँ, प्लेटें ले आऊँ, ये ले आऊँ वो ले आऊँ,
तशी चीज़ों के पीछे भागती रही संगत जी। लेकिन मैंने एक बार भी ये रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने खाना तो कुछ बनाया ही नहीं है। सडनली एकदम से मेरे दिमाग में आया, मैं थोड़ा शांत होके पानी का ग्लास लेके बैठी और गुरुजी के आगे मैंने, गुरुजी इतने लोग आएँगे, मैं कैसे सँभालूँगी? कोई भी नहीं है, मैं आज अकेली पड़ गई हूँ। तो संगत जी 2 मिनट बाद ना मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दियो, और बहन की बेटी के लिए उसने बोला कि मैं डिंकी को भेज दूँगी, तो उस जो भी करवाना है उससे करवा लियो। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने, तूने अच्छा हुआ तूने पूछ लिया, तो मैं अकेली हूँ आज। तो उन्होंने बोला क्यों, घर पे कोई नहीं? मैंने बोला ऐसे-ऐसे सिचुएशन हो रखी है। बोली चल कोई बात नहीं, कोई हेल्प की ज़रूरत होगी मैं उसको भेज रही हूँ, आधे घंटे में वो करवा देगी। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर संगत जी फिर मुझे टेंशन होने लगी कि अब इतनी सारी लेडीज़ आएँगी और मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो ना ना गणेश जी का के लिए कुछ बनाया भोग का, ना गुरु जी के लिए बनाया। अब मुझे टेंशन होने लगी मैं क्या करूं? तो संगत जी सडनली मैंने ना अपनी ग्रुप में देखा कि कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे इनविटेशन का, जबकि मैंने सुबह से दो तीन इनविटेशन कर चुकी थी स्पेशली सबके लिए एक ही साथ। कोई रिप्लाई नहीं आया किसी का। तो मैंने अपनी बड़ी वाली सिस्टर जो जिन्होंने ये ग्रुप बनाया, तो उनको मैंने पर्सनली कॉल करके बोला कि दीदी आप आ रहे हो ना, कितने बजे तक आ रहे हो? तो उसने बोला बेटा आज तो ना शायद हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली में भी आई है संगत जी। तो उसने बोला हमारा कुछ मदर मैरी का कुछ प्रोग्राम है आज का और कल का भी है, तो हम इस बार तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन विसर्जन पे हम पक्का डेफिनेटली आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है दीदी। फिर मैंने बोला ग्रुप में भी किसी का रिप्लाई नहीं आया दीदी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं ग्रुप में अपनी तरफ से डाल दूंगी कि भाई विसर्जन वाले दिन सब स्पेशली आ जाएं, उस दिन चाहे छुट्टी कर लें। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने गुरुजी का अनंत अनंतम शुक्राना करा। मैंने, गुरुजी आपने, आपको पता है कि आज आपकी बच्ची अकेली है, नहीं कर पाएगी इतना सब कुछ, तो आपने मेरी हेल्प के लिए उनको रोक दिया। और दूसरा फिर मैंने अपनी जेठानी की बहू से फ़ोन करके पूछा संगत जी, जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ चाची हम आएंगे पर हमारा निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने उनको बोला कि एक बार तुम कोशिश करके देखो, एक तुम कोशिश करके देखो कि तुम आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। तो संगत जी जब उनका भी कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे जब अंकल जी वहाँ गए थे मालवीय नगर, तो उन्होंने, मेरी जेठानी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई ट्रैफिक हो रहा है, आज तो गणपति का वो है, हम वहाँ फंस जाएंगे, ये है वो करके। तो नान को तो संगत जी पहले ही हो गई थी, वो गुरु महाराज जी को पहले ये सब चीज़ें पता थी, इसलिए उन्होंने उनके मुंह से ना निकलवाया। तो जैसे ही मैंने अपनी जेठानी जी की बहू को दोबारा फ़ोन किया, तो उसने मुझे बोला कि चाची मुश्किल लग रहा है। मैंने फिर उनको ये बोला, मैं बिल्कुल चिल्ल होके मैंने बोला संगत जी, मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर आज नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन गणेश विसर्जन के टाइम ज़रूर आ जाना। तो उन्होंने कहा चाची ठीक है, जब कोई मना भी करेगा ना तो भी हम आ जाएंगे, उस दिन हम आ सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं, वो संगत जी मेरी वजह से टेंशन में थी, क्योंकि मुझे बुरा ना लगे इसलिए वो बेचारी स्ट्रेस में बैठी हुई थी, तो मैंने उनको स्ट्रेस रिलीव करा दिया और मैंने उनको बोल दिया। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने मेरी लाज रख ली, आपको पता था कि आपकी बेटी आज अकेली है, कोई नहीं हेल्प करने के लिए, कुछ नहीं बनाया मैंने। तो संगत जी गुरु महाराज जी ऐसे अपनी बेटी की इतनी, मतलब उनको पता होता है उनकी बेटियां परेशान ना हो किसी भी चीज़ से, वो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। फिर संगत जी मेरी बहन की बेटी आई और उसने आके फूल वूल से वो जो द्वार पे जो होते हैं आम के पत्ते से, वो उसने बनाए, जो उसने सारा डेकोरेट किया। मैं घी लेके, मैंने पहले, सबसे पहले मैंने कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी। फिर मैंने 5 किलो बूंदी दी। और उसमें ये गड़बड़ हो गई संगत जी, जब मैंने अपने बेटे को कॉल किया गणपति लाने के लिए, तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर बहन की बेटी ने फ़ोन किया तो उसने उठाया, उसने बोला कि मैं तो अभी क्लास में ही हूँ। संगत जी 3:30 बजे यहाँ से निकलना था सबको, और 2 बजे उसने बोला कि मैं अभी भी वहाँ पे हूँ और मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस, उसके बाद मुझे बर्थडे में जाना है। तो उसने उसको बहुत डांटा कि भाई तेरी मम्मी अकेली है यहाँ, सब घर में, मतलब तुम्हारे गणेश जी आ रहे, तुम में से कोई भी नहीं है। तो उसने बोला यार समझा। फिर उसने उसके बाद समझा जी फ़ोन काट दी, दोबारा फ़ोन ही नहीं उठाया। अब उसके बाद वो फंस गया, उसकी गाड़ी उठा दी ट्रैफिक वालों ने 2:30 बजे। अब वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, डर के मारे कि हम उसको डांटेंगे। तो संगत जी बाकी जो जो पीछे जो हमारे गली में जो पड़ोसी रहते हैं, वो लोग गणपति लेने के लिए सब तैयार होके सब निकल रहे थे। और क्या कहते हैं वो, जब निकल रहे थे तो आ,
वो सब उन्होंने अपनी गाड़ी में डीजे वीजे से संगत जी सब लगा लिया अच्छे से। और डीजे लगाने के बाद मुझसे बोलने लगे आंटी चलो गणेश जी को लेके आना है। अब संगत जी मैं क्या जवाब दूं कि मेरे पास तो गणेश जी ही नहीं थे, मैं कहाँ से करती। तो मैंने अपनी बेटी बेटी को बोला कि मैंने अपनी बहन की बेटी को बोला संगत जी कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो उसने बोला मौसी क्या करें। मैंने बोला एक बार तो उसको फ़ोन करें, क्योंकि वो बहुत बहुत गुस्से वाला है संगत जी। वो अगर हम उसको उसके बगैर पूछे काम करते हैं तो वो फिर घर में कलेश कर देता है। तो उसने उसको फ़ोन किया, उसने बोला भाई तू बता दे, हम मैं और मौसी जाके ले आते हैं, बाकी लोग सारे जा रहे हैं हमने। और संगत जी गुरु जी ने इसमें एक मदद मेरी और करी, क्योंकि पंडित जी की लिस्ट बहुत लंबी थी, घर में कोई था नहीं, तो कहाँ से क्या करती। तो जो उन्होंने मंदिर में पूजा करवाई थी गणेश स्थापना जी के लिए, तो मैंने भी उनको ये बोल दिया कि मेरे गणेश जी की भी आप उसी में करवा दीजिएगा। उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है, मंदिर से ही आ रहे हैं, पूजा होके तो उन साथ में ही आ जाएंगे। तो संगत जी क्या होता है कि मैं फटाफट बहन की बिटिया को भेजती हूँ, और वो जाके वो लेके आती है गणेश जी, और वो सीधा मंदिर पहुंच जाती है संगत जी सबके साथ, वो टाइम से पहुंच जाती है। और वो कलश वगैरह सब ले आती है। जबकि संगत जी मुझे तो पता भी नहीं था कि कलश भी मंदिर में लेके जाना होता है। वो कभी पंडित जी ने लास्ट टाइम हमें बताया ही नहीं, क्योंकि हमने घर में ही पूजा करी थी। तो संगत जी क्या होता है, वो वहाँ पे पहुँच जाती है, फिर मैं मेरे घर में मेरी सिस्टर और मेरे मम्मी को बुलाया था, मम्मी और भतीजियाँ। हम वहाँ पे टाइम से पहुँच जाते हैं संगत जी। वो उन्हीं के बेटे के यहाँ दोनों गणपति जी की पूजा होती है, तो बड़े अच्छे से हो जाते हैं। और जैसे संगत जी हम निकलने लगते हैं, वैसे ज़ोर से बारिश हो जाती है। तो कहते हैं बारिश का होना यानी भगवान का प्रसन्न होना होता है। तो देखिए गुरु महाराज जी और गणपति जी ऐसा प्रसन्न हुआ है मेरे पे कि, और ढोल की तो मैंने कुछ ऐसा वो करी भी नहीं थी संगत जी, लेकिन गुरु महाराज जी ने देखो ढोल भी किस तरह से करवा दिया कि वो इतने नाचते गाते वो गणपति जी को लेके आए। मतलब वो मेरी बहन के बेटी के हाथ में गणपति जी थे। इतना उन्होंने बोला मौसी आप जाके तैयारी करो, क्योंकि घर में कोई था नहीं। संगत जी मैं घर में फटाफट आई, मैंने कड़ा प्रसाद तो बना ही रखा था, और बूंदी 5 किलो मंगा के मैंने बोला रास्ते में आप सबको प्रसाद बांटते हुए आना। फिर संगत जी को प्रसाद बांटते हुए यहाँ आके मैंने उनका आगमन किया, और इस बार ढोल बजा। संगत जी उसी ढोल में पीछे वाली गली वालों ने भी खूब इंजॉय किया अच्छे से। और हमारे यहाँ भी काफ़ी बच्चे आ गए, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ, ऐसा लगा बहुत जने हैं। और बड़े हर्ष उल्लास से गणेश जी का आगमन किया, गुरु जी का आगमन किया। और संगत जी बहुत ही डिवाइन ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना नेचुरली, जैसे होता है एक मिरेकल मिरेकल हुआ मेरे साथ कि गुरु महाराज जी ने सारी चीज़ें अरेंज करवा दी। इसलिए कहते हैं ना गुरु महाराज जी कभी भी अपनी संगत को कोई परेशानी नहीं होने देते, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने देते। अब उनको ये पता था कि मैं आज अकेली सारा कुछ करने वाली हूँ। इसलिए संगत जी देखो गुरु जी महाराज जी ने मुझे पूरा दिन ऐसे बिजी रखा कि मुझे पता ही नहीं लगा। और मेरी बहन के माइंड में ये थॉट आया, जबकि मैं उससे कई दिन से बात नहीं कर रही थी, बच्चे आते थे चले जाते थे, लेकिन सडनली उसका फ़ोन आया कि मैं तेरे घर तैयारी हो गई। मैंने उसको बोला बहन मेरे घर कोई तैयारी नहीं है, ये सिचुएशन है। तब उसने अपनी बिटिया को भेजा, और उसके हाथों गुरु जी की स्थापना हुई। गुरु संगत जी क्षमा करना, गणेश जी की स्थापना हुई और गुरु जी साथ में आए। और उस बिटिया का जो बर्थडे जो आता है ना संगत जी, वो 25 मई को आता है। 25 मई यानी 5+2 यानी 7। तो मेरे लिए गुरु जी ने बोला था कि तेरे को 777 की ब्लेसिंग दूंगा संगत जी। संगत जी जब उसके हाथों मतलब एक कन्या के हाथों हमारे घर में वो भी 7 नंबर की ब्लेसिंग जिसको गुरु जी ने कुदरती दे रखी है, उसने गणपति महाराज जी को गणेश जी महाराज को विराजमान किया। संगत जी ये मेरा छोटा सा सुटाना सत्संग था। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सविता दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। गुरु महाराज जी कहते हैं, तू शुक्राना करती जा ते मौज लेंदी जा ते मैं कल्याण किता जाऊंगा। मतलब तेरा कल्याण करता जाऊंगा, तू शुक्राना भूलियो ना, तू शुक्राना करती चली जा। मतलब गुरु पा ने एक रास्ता दिखा दिया, शुक्राना सेवा बख्शी है गुरु पा ने कि 6 नहीं 7 नहीं, क्योंकि संगत जी हम ना गुरुपा के शुक्राने की कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हमारे गुरुपा हैं। गुरुपा अपनी बेटी को बोलते हैं, हंसती रहा कर, खुश रहा कर, देख मेरी तरफ देख, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे मुस्कुरा, और सुंदर सी बन के रहा कर। संगत जी मेरे को ना अब पर्सनल ग्रूमिंग का, जैसे मैंने आपको पहले भी सत्संग शेयर किया था, बहुत शौक था पर्सनल ग्रूमिंग का। बट ब्लैक मैजिक की वजह से और ये जो चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी, उस वजह से मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। मैं सिर्फ टी शर्ट और लोअर में रहती थी। मुझे बहुत अच्छे से तैयार होना अच्छा लगता था, मेरे अंकल जी भी बड़े खुश होते थे। लेकिन मुझे कल परसों से गुरु जी के एक सत्संग आ रहे हैं कि कुड़िए मेरी बच्ची, तू सुंदर बन के रहा कर, खुश रहा कर। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास ना अच्छे सूट नहीं थे। मैं लोगों को देखती थी कि मेरी मेरी भाभी जो है वो 5-5 6-6 हज़ार के सूट पहनती थी। संगत जी मैं सच्ची बताऊं तो मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं सरोजनी नगर से जाके 200-200 के, या कोई बाज़ार लोकल बाज़ार आ गया 200-300, तीज त्यौहार आया तो मुश्किल से 500, और 1000 का तो संगत जी मैं बहुत मुश्किल से सोचती थी, जबकि मैं कमाती थी। लेकिन घर के खर्चे इतने थे संगत जी, मैं ऐसी जगह रहती हूँ ना जहाँ आने जाने में तकरीबन लगा लो महीने का 20,000 रुपये खर्च हो जाता है। ऊपर से बच्चों के की ज़रूरतों के लिए भी पैसे रखना, घर का खर्चा चलाना। संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी अच्छे कपड़े पहन भी पाऊँगी। पर गुरु महाराज जी ने मुझे, जैसे मैं ये सत्संग मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, ये गुरु महाराज जी मुझे शेयर करा रहे हैं। मैं जिस भी क्लाइंट के घर काम करने जाती थी, मैं उनसे यही बोलती थी, अगर आपके पास पुराने कपड़े हों तो मुझे दे देना। संगत जी मैं चोरी नहीं करती थी, मैं बेईमानी नहीं करती थी, और ना ही मेरे को मैं किसी की रीस करती थी, ना मेरे बहुत बड़े शौक थे। मैं जब जहाँ पे भी मैं बहुत दिल से काम करती थी, और मैं उनसे कहती थी अगर आपके पास कुछ पुराने कपड़े हों तो मुझे दे देना पहनने के लिए। संगत जी जब वो मुझे पुराने कपड़े देते थे तो उनके कपड़े पहन के मैं बहुत खुश हो जाती थी। मैं बेटी के लिए भी लाती थी, अपने लिए भी लाती थी, और बेटे के लिए भी लाती थी। बहुत खुश हो जाती थी मैं उन कपड़ों को पहन के। और संगत जी क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम वो उतने महंगे कपड़े ले सकें, और क्लाइंट भी इतने अच्छे थे संगत जी, एक बार बोलते ही वो कहते ठीक है आप नेक्स्ट टाइम आओगे हम निकाल के रखेंगे। तो अभी तक जो भी संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा से जो भी क्लाइंट मिले सभी अच्छे मिले, सभी ने बहुत प्यार दिया, और सभी मुझे एक बार बोलने पे कुछ भी दे देते थे। तो संगत जी कहीं ना कहीं जब जैसे मैं गुरु जी ने मुझे काम देना शुरू किया, 2017 से मेरा फ्रीलांस काम बढ़ने लगा, तो गुरु जी ने कहीं कहीं ना कहीं मुझे हिंट दिया। मैं उस टाइम नहीं समझ पाई, लेकिन गुरु जी ने मुझे हिंट दिया, जब तेरे पास पैसे हैं तो तू अपनी मर्जी से खरीद, तो मांग क्यों रही है। और संगत जी उसके बाद भी ना मेरी आदत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मेरे जहाँ पे भी मैं अच्छा कपड़ा देखती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बचते नहीं थे, तो मुझे लगता था कि तीज त्यौहार में इसी से चल जाएगा। और संगत जी मुझे साड़ी लिए हुए मैं एक ही साड़ी को 5-5 6 6 साल चलाती थी, क्योंकि साड़ी पहनने का शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी साड़ियाँ मतलब रिश्तेदार में सब पहनते थे तो मुझे एक आधा लेके रखनी पड़ती थी। तो इतना साड़ी का शौक़ नहीं है, और हमारे में सूट ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि हरियाणा के लोग हैं संगत जी। तो क्या था, अब गुरु महाराज की कृपा से मेरे पे गुरु महाराज जी ने नए नए इतने महंगे महंगे सूट सिलवा दिए संगत जी, इतने अच्छे अच्छे सूट सिलवा दिए। मैं गुरु जी को शुक्राना करते नहीं थकती हूँ संगत जी। गुरु महाराज जी इतने प्यारे,
कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता है। जो हम मन ही मन में हम दूसरों को देखते थे। मैं बड़े मंदिर जाती थी। माफ करना संगत जी, अगर सत्संग करने में, शेयर करने में कोई गलती हो जाए, गुरु महाराज आप भी क्षमा करना। मैं बड़े मंदिर जाती थी, मैं लोगों के ना कपड़े देखती थी, क्योंकि उस टाइम मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई थी। मैं लोगों को देखती थी कितने पैसे वाले लोग आते हैं संगत जी, और कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। और फिर मैं अपने आप को देखती थी संगत जी, मुझे बड़ा दुख लगता था कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। और संगत जी कई बार ऐसा होता था, मुझे ना बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आप लोग संगत फैमिली हो, मैं भी आप ही की फैमिली का हिस्सा हूँ संगत जी। तो मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं स्टिचेस वाले कपड़े, थोड़े फटे हुए कपड़े ऐसे पहन के जाती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ गुरुपा तो सब जानते थे, वो तो अंतर्यामी है। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस करते थे कि मैं लोगों के कपड़े बहुत बहुत जज करती थी, कितने सुंदर पहन रखे, कितने अच्छे हैं, काश मेरे पास भी होते संगत जी। मैं सिर्फ ऐसे मन में बोलती थी, आपको पता गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं। तो गुरु महाराज जी ने संगत जी किसी के आगे मुझे ना, उस टाइम जब मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं थी, तब तो मैं सबके आगे हाथ फैलाती थी। लेकिन गुरु जी ने जब प्रॉपरली अपने साथ मुझे कनेक्ट किया ना संगत जी, आप यकीन करोगे, मेरे पास अगर खाने तक को पैसे नहीं ना घर में, तो गुरु महाराज जी ने किसी के आगे मुझे हाथ फैलाने नहीं दिया। वो मैंने संगत जी बचपन से ना बहुत परेशानियां देखी हैं। मैंने कूड़े में से भी खाना खाया संगत जी, इंडिया गेट में। हम बंगला साहब गुरुद्वारे चले जाते थे, बचपन से शौक था गुरुद्वारे जाने का। मैं सिख फैमिली से नहीं हूँ, बट मैं बचपन से, हम लोग स्कूल बंक करके बंगला साहब जाते थे। उस टाइम 50 पैसे लगते थे बस का किराया। तो हम किराया भी नहीं लेते थे, हम बंगला साहब जाने का शौक था, इंडिया गेट घूमते थे। तो ऐसे ऐसे टाइम देके संगत जी, जब हमने पिकनिक में, जो बड़े बड़े घरों के बच्चे स्कूल से आते थे, जो खाना फेंकते थे, हम वो खाना खाते थे। गुरु महाराज जी तो सब जानते, सारी जर्नी जानते हैं मेरी। और मैं आपके साथ अगर शेयर कर रही हूँ ना, तो मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि आप भी, मैं आप ही की बहन बेटी हूँ, मैं इसी फैमिली का हिस्सा हूँ। तो परिवार में ऐसा होता है ना संगत जी, कोई भाई अपनी अपनी तकलीफ नहीं छुपाता, कोई बहन अपनी तकलीफ नहीं छुपाती। तो आप सब भी मेरे भाई बहन हो। गुरुपा हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो वो ये कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ छिपाना नहीं संगत जी। कभी कोशिश होती है ना मैं अपने हस्बैंड से कोई चीज़ छुपाऊं, तो गुरु महाराज जी हिंट देते, नहीं बेटा कुछ चीज़ नहीं छुपाना, सब चीज़ बता, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, तू बता। कहीं ना कहीं वो उस प्रॉब्लम, अगर मैं छुपाती हूँ उन चीज़ों को, तो संगत जी वो गलत वे में लेके जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि बता कर चला कर, ताकि उसके मन में तेरे प्रति कोई गलत भावना ना आए, कोई गलत धारणा ना उनके दिमाग में आए। तो संगत जी, मैं आज का सत्संग बताना चाहूँगी। आज है सोमवार। तो संगत जी, जैसे अंकल जी की सेवा लगी हुई है, तो मैं आजकल अंकल जी का काम संभालती हूँ, प्रॉपर्टी का। तो कई दिन से ना संगत जी, मेरी भाभी मुझे बोल रही थी कि दीदी जीजा जी ने पीने, मतलब ड्रिंक वगैरह छोड़ दी, अब वो सेवादार भी बन गए। मैंने बहुत लोगों से सुना है, गुरु जी के वहाँ जाते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो आप जब जाओगे आप मुझे लेके चलना। मैंने बोला ठीक है मैं चलूँगी। मैंने उनको फिर लास्ट टू लास्ट मंडे फ़ोन किया करा था, तो उन्होंने बोला कि कुछ फैमिली इशू हो गया था, तो उसके कारण उन्होंने मना कर दिया। तो संगत जी वो मैं बताना नहीं चाहती कि वो फैमिली इशू क्या था, पर आप समझ जाइए, वो काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था। चलो गुरु महाराज जी सामने बैठे, मैं इसी बात को भी नहीं छुपाती। मेरे पापा ने 3 शादियाँ की थी। तो एक का तो संगत जी, हम एक को अपने साथ रखते नहीं थे। मेरी बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी जो थी, वो सगे चाचा ताऊ की बेटी थी। तो उनको, उनकी बड़ी बहू का बेटा जो था, उसको किसी ने चाकू से मार दिया, मतलब चाकू मार दिया था स्कूल से निकलते टाइम।
तो संगत जी मैं उसको देखने गई थी। उसके बाद मैंने गुरु जी का सत्संग उनके साथ शेयर किया कि तुम गलत संगतों में मत वो, क्योंकि भाई जो है वो काम नहीं करता, उसको भी मेरी तरह स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। बट वो ना निकम्मा हो गया एक तरह से। मेरी भाभी जो है वो बेचारी वो मेहनत करती है, वो काम करती है, वो घर चलाती है, लेकिन वो क्या कहता है, कोई भी रिश्तेदार जाता है तो उनसे पैसे मांगने लगते हैं। तो इसलिए संगत जी हम तो बहनें हैं, हमें तो देने का फर्ज है उनका, वो हमसे उल्टा मांगता है। तो इसलिए मैं गई नहीं थी, लेकिन मैंने गुरु जी का सत्संग वहाँ पे शेयर किया था। तभी मेरी भाभी ने बोला कि दीदी आप जब जाओगे मुझे भी ले जाना बड़े मंदिर में ना। ठीक है। तो संगत जी तो लास्ट संडे उनको उस बेटे को देखने के लिए आ रहे थे लोग, तो इसलिए कैंसिल हो गया। फिर पिछले संडे शायद मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन इस संडे संगत जी कल रात को ही मैंने संडे नाइट मैंने उन भाभी को कॉल किया कि कल बड़े मंदिर चलना है। तो बोला हाँ दीदी चलना है, मेरे को ले चलना। तो संगत जी सुबह क्या हुआ, मैं अपना हस्बैंड का काम भी संभाल रही हूँ, प्रॉपर्टी का, उनका भी घर से ऑनलाइन सारा काम कर रही हूँ। तो मुझे तो पता था वो तो सेवा के लिए चले जाएंगे, पर मेरा पक्का नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इतना काम दे के गए थे मुझे। तो वो काम मैं कर रही थी, कॉल। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया कि मैं बेटे को इतना फ़ोन करती हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाता है। अच्छा, हस्बैंड का इसलिए फ़ोन उठाया था कि वो डरता है बहुत ज़्यादा उनसे, क्योंकि वो बहुत डांटते जब फ़ोन नहीं उठाता। तो मुझे निकलना था, तो टाइम हो गया था 3:30, भाभी का फ़ोन आया कि दीदी आ रहे हो ना आप? मैंने बोला हाँ मैं आ रही हूँ। और संगत जी मैं इतनी अंदर रहती, इतनी ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ निकलने में ही 15 से 20 मिनट लग जाते हैं बाहर तक, मेन रोड तक। मैं ऑटो से ही जाती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने बोला गुरु महाराज आज मेरा जाना है नहीं है, क्योंकि भाभी को लेके जाना था। और वो संगत जी हम थोड़ा ना लेके जाते हैं, वो तो गुरु महाराज जी हमें सेवा देते हैं, कनेक्ट तो उन्होंने करना होता है, हमें तो कुछ नहीं पता ना संगत जी। हम तो सत्संग शेयर करते, गुरु महाराज जी सत्संग उनके आगे शेयर कराते हैं जिनको वो खुद कनेक्ट करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज जी ने मैंने बोला गुरु महाराज जी अब तो 4 बजे, 3:30 जैसे पौने 4 होते हुए पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरा काम फटाफट हुआ दोनों, और जो डायरिया को काम हुआ। और मैंने क्या करा, फटाफट मैंने सूट चेंज किया, और जो गुरुजी की चोले जैसा था ब्लू और वाइट मैंने सूट पहना। संगत जी मैं रेडी हो गई और बहुत अच्छे से तैयार हो गई। मैंने गुरुजी मैं तो तैयार हो गई, और बेटा तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, आया नहीं। मैंने अंकल जी को फ़ोन किया, वो सेवा में थे। उन्होंने बोला कि वो शायद बाइक चला रहा होगा तो थोड़ा वेट कर ले। संगत जी मैंने वेट किया, तो अब मुझे ये घबराहट हो रही। मैंने बोला गुरु महाराज जी आज मेरे जाना है या नहीं है? और फिर मुझे डाउट भी है, मैंने अगर नहीं जाना होता तो गुरु महाराज जी मुझे तैयार क्यों करवाते, नहीं तो बारिश कर देते। मुझे तो बारिश के आसार लग रहे थे संगत जी, तो बारिश तो हुई नहीं संगत जी। फिर क्या हुआ कि मैं जैसी फ़ोन करने लगी, बेटे ने फ़ोन फिर से काट दिया। मुझे गुस्सा आया क्योंकि 4 बज गए थे। जैसे हमारा डॉगी भौंकने लग गया, पीछे बेटा आ गया एकदम से। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी लाज रख ली, ये आ गया टाइम से, क्योंकि गणपति महाराज जी आए हुए हैं तो उनको अकेला नहीं छोड़ सकते संगत जी। फिर मैं फटाफट यहाँ से निकली संगत जी। हाँ संगत जी एक बात और बताना भूल गई कि मेरे पास ना किराया नहीं था। मैंने सोचा मेरे अंकल जी ऑनलाइन पेटीएम कर देंगे, तो मैं तो किसी दुकान से ले लूँगी कैश में। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी अच्छा आप जा रहे हो, कुछ पैसे दे दो, मुझे पेप्सी पीनी है। मैंने बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पापा से पेटीएम कराने पड़ेगा। तो कह रहा आप कैसे जा रहे हो? मैंने बोला मैं नानी से उधार मांग रही हूँ। तो उसने फट बोला नहीं नानी से कोई पैसे उधार नहीं मांगना, वो थोड़ा मेरी मम्मी से ना खींचता है संगत जी। थोड़ा मेरी मम्मी ना मुंह फटा है, बोल देती है बच्चों को ऐसे, क्योंकि मम्मी भी थोड़ी सी एज में हो गई, तो कहते हैं ना बड़े बूढ़ों का दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है। तो वो कहने लगा नहीं मम्मी आप किसी से नहीं मांगोगे। उसने पर्स में से 100 रुपये निकाले संगत जी, वो कभी पैसे देता नहीं इतनी जल्दी, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं आप नानी से पैसे उधार नहीं मांगोगे। संगत जी उसने मेरे हाथ में 100 रुपये दिए, और फिर ऊपर से बोला कि और एक्स्ट्रा चाहिए? मैंने बोला बेटा 20 रुपये और दे दे। तो उसने 120 रुपये दे दिए संगत जी। मैंने गुरु महाराज जी का वहाँ पे भी शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया। गुरु महाराज जी आपने कैसे मतलब सारी कुछ अरेंज आप कर देते। मेरे को टेंशन थी कि मेरे पास कैश नहीं था, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी कैसे। अच्छा संगत जी जब मैं बाहर निकली तो नॉर्मली क्या होता है, मैं बस से नहीं जाती हूँ, मैं अपने अंकल जी के साथ निकल जाती हूँ, या अगर मम्मी जाती है तो हम ऑटो से चले जाते हैं। तो मेरे से पहले वो बस स्टॉप पे पहुंचे हुए थे संगत जी, मेरे को सिर्फ 5 मिनट नहीं हुए, पहले तो मेरे अंकल जी का कॉल आया कि हाँ सेवा में खड़ा हूँ, मुझे भूख लग रही है, तू आएगी तो कुछ लेती हुई आइयो। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी बस स्टॉप पे कचौड़ी वाला था, मैंने कचौड़ी पैक कराई। और
आप जानते, अगर कोई गुरु जी के बड़े मंदिर में है, वहाँ है, सेवा में है, नॉर्मल भी हम लोग वैसे चले जाते हैं तो हम कभी खाली पेट नहीं आते संगत जी, तो वो अपने सेवादार को कैसे भूखा रहने दे सकते हैं। फिर भी मैं अपने अंकल के कहने पे 2 कचौड़ी पैक करवा दी और मम्मी के साथ वहीं बस स्टॉप पे खड़ी। संगत जी 5 मिनट नहीं हुए, हमें खड़े हुए 5 मिनट नहीं हुए थे संगत जी, भाटी माइंस की बस आ गई थी 434। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पाए, बस तो आती ही नहीं, इतने टाइम हुई, आज कैसे आ गई। बड़ी मुश्किल संगत जी, कि मैं भी इतने टाइम से जा रही, मुझे बस कभी भी बस नहीं मिलती थी टाइम से। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और फटाफट बैठे, तो वो खाली बस थी संगत जी। वो छतरपुर आते आते पूरी बस भर गई, और जैसे ही छतरपुर मंदिर क्रॉस किया संगत जी, बस हो गई पंचर। मैंने बोला गुरु जी मेरी लाज रख देना, फर्स्ट टाइम भाभी जा रही है, और अगर ऐसे मैंने बीच रास्ते में पैदल चलाया, गर्मी हो रही है, तो फिर वो बोलेंगे कि पहले दिन ही मतलब गुरु महाराज जी ने परीक्षा ले ली। मैंने गुरु महाराज जी प्लीज़ लाज रख लीजिए। तो संगत जी उस ड्राइवर ने पंचर बस में, उसने वो बस वहां तक जाए जहाँ तक गुरु जी के आश्रम से पहले जो पेट्रोल पंप है संगत जी, उसने मतलब उससे 1 स्टॉप पहले उतारा। मतलब मैं गुरुजी का दिल से मनी मन शुक्राना करते, गुरुजी मेरी लाज बचा लो, बस आज मेरी लाज बचा लो, पहली बार जा रही है भाभी। बाकी संगत जी वहीं से फिर हमें एक ई रिक्शा, मतलब 2 ई रिक्शा खड़े होते हैं, क्योंकि हमें कोई ऑटो मिल नहीं रहा था, बाकी संगत को ऑटो मिल गया था, हमें मिल नहीं रहा था हम तीनों को। तो एक अंकल ने बोला, रिक्शे वाले अंकल ने, ई रिक्शा वाले अंकल ने, कि 100 रुपये लगेंगे। मैंने बोला 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा कर बोल रहे हो आप, ये यहीं तो है पास में, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो बोला नहीं 100 रुपये लगेंगे। तो फिर एक पीछे से एक और ई रिक्शा वाला आता है और बोलता है कि कहाँ जाना है आपको। मैंने बोला बड़े मंदिर जाना है। तो कह रहा आइए बैठिए। तो मैंने बोला भैया पैसे, कह रहा 10 रुपये। मैंने बोला पक्का, कह रहा हाँ अंदर नहीं छोड़ूंगा लेकिन मेन गेट पे छोड़ दूंगा गुरु जी के आश्रम। मैंने बोला ठीक है भैया। मैंने फिर वहाँ पे भी गुरु जी को शुक्राना किया, आते हुए भी मतलब संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरु महाराज जी आते हुए भी गुरु महाराज ने बड़े आराम से, वो भी 20-20 रुपए में घर तक, मतलब वहाँ में जहाँ मेन पहुँचना था ऑटो के लिए वहाँ तक पहुँचा दिया। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं गुरु महाराज, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। और फिर संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे आज सुबह से ही सेवा दे रखी है। सुबह मैंने जब आटा गूंदा, रोटी बनाई, तो पितरों के लिए 2 रोटी निकाली थी। मैं गाय को बुला रही, लेकिन संगत जी गाय आ नहीं रही, वो दूसरी गली की मतलब सामने वाली गली में थी, मैं उसको बुलाया जा रही, नहीं आई। मैंने चलो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी, इतने रोटी ठंडी हो जाएगी। तो संगत जी नहीं आई। तो फिर मैं दोबारा गई आधे घंटे बाद, तो वो गाय दूसरी तरफ थी। फिर मैंने ऐसे उसको बुलाया, वो तो आई संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, 3 गाय और आ गई, 2 बछड़े 1 गाय और आ गई। और फिर वो मैंने एक एक रोटी उनको खिलाई, और जितना मैंने आटा गूंदा था ना संगत जी, सब उन गायों को बांट दिया। फिर मैंने दोबारा आटा गूंद के रख दिया। मतलब मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं दोबारा बना लूंगी। दोबारा आटा गूंदा संगत जी, फिर आ गए नंदी महाराज जी। तो मेरे अंकल जी बोले कि देख दरवाजे पे नंदी जी आए, वो क्या खाली पेट जाएंगे। तो मैंने जो फटाफट मैंने आटा और उसी आटे में और आटा गूंदा और नंदी महाराज जी को खिलाया। नंदी महाराज जी गए संगत जी। उसके बाद मैंने और आटा गूंदा और मैंने रोटी बनाई। फिर एक बुजुर्ग से हैंडीकैप अंकल जी आए, वो मांगने लग गए। तो मैंने क्या किया संगत जी, 2 रोटी और मैंने करेले बनाए थे, गुरुजी को करेले पसंद है, तो मैंने गुरुजी का भोग वोग लगवा के मतलब 2 रोटी और करेले उनको दिया। और मैंने पूछा अंकल जी चाय पियोगे, पहले मैंने चाय पूछी उनको, तो उन्होंने बोला हाँ पिला दो। फिर मैंने उनके लिए 2 रोटी, थोड़े से करेले की सब्जी वो भी दे दी, जो उन्होंने पैक करके रख ली। फिर संगत जी जब उन्होंने चाय पी के मुझे गिलास दिया, फिर मुझे बोलते हैं कि भगवान तेरा भला करे, तेरे को ऐसे और 2 ऐसे और घर हो। संगत जी मेरी गलती क्या थी, जब उन्होंने बोला ना कि 2 घर और दो, तो मैंने उनसे ये बोला कि अरे बाबा जी यहीं से निकलवा दो हमें, मतलब यहाँ से अच्छे घर अच्छी जगह
मकान दिलवा दो हमें तो बस। मैंने उनसे ऐसे बोला और आके अंकल जी को बताया तो अंकल जी बोले कि तूने क्या बोला, दोबारा बोल, कि यहाँ से वो निकलवा दो। मैंने नहीं नहीं ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला कि नहीं नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये घर अच्छा बनवा दो। मैंने ऐसे बात को घुमा दिया। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने आज सुबह से मुझे सेवा दे रखी थी। नंदी महाराज भी आए, गौ माता भी आई और वो हैंडी के बाबा भी आए, उनको चाय दी, रोटी दी। मेरा गुरु महाराज जी ने सेवा कराई। फिर भाभी को बड़े मंदिर लेके, वो तो गुरु जी ने बुलाया। अब उन्होंने सेवा दी थी, कनेक्शन तो उन्होंने ही बनाया, गुरु महाराज जी ने। संगत जी क्षमा करना, मैं कुछ बोलते हुए ना अटक जाती हूँ। तो गुरु महाराज जी सेवा खुद ही दे रहे हैं और मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि तू शुक्राना सत्संग शेयर करती रहे और मौज ले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।